डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है, जो कि ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे बॉडी के पॉस्चर में। और किस तरह से ये एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि मेडुला ऑब्लिगेंटा से अराइज करता है और ये रन करता है हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम में, जो कि बैकबोन बनाती है। इसमें पेयर ऑफ रूट्स पाए जाते हैं। डॉर्सल लेवल पर भी होते हैं और वेंट्रल पर भी होते हैं। डॉर्सल मतलब ऊपरी तरफ और वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ, जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं। उसमें से ये नर्व फाइबर्स ज्वाइन करते हैं स्पाइनल नर्व्स को। तो एक तरह से सेगमेंटेड पेयर ऑफ रूट्स होती हैं नर्व फाइबर्स की। अगर हम इसकी एनाटॉमी को देखें तो ये लगभग 40 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है और 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। ये ब्रेन को और बॉडी को कनेक्ट करने का एक लिंकिंग एक स्ट्रक्चर है। इसके 5 हिस्से होते हैं: सैक्रल कॉर्ड, लंबर कॉर्ड, थोरैसिस कॉर्ड, सर्वाइकल कॉर्ड और कॉक्सीजियल पोर्शन। तो इस तरह से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि 40 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, इसके 5 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सैक्रल कॉर्ड होता है, लंबर कॉर्ड होता है, थोरैसिस, सर्वाइकल और कॉक्सीजियल इसका पोर्शन होता है। तो अगर हम इसको इस डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हो कि जो ब्रेन है, यहाँ से मेडुला ऑब्लिगेंटा से बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट तक ये जाती है, जो कि कॉक्साइजल रीजन को बनाते हैं। फिर सैक्रम होता है, फिर लंबर हिस्सा होता है, फिर उसके ऊपर थोरैसिस हिस्सा है, फिर सर्वाइकल है। सर्वाइकल वाला जो हिस्सा है वो हमारी नेक वाला जो पोर्शन है। थोरैसिस जो हिस्सा है वो हमारे थोरैसिस जो पोर्शन है। नीचे का जो लंबर पोर्शन है बॉडी का, वहाँ पे ये वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं। उनकी इस तरह से किस एरिया में वो लोकेटेड है उसके अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग की जाती है। फिर आता है आपका सैक्रम और फिर नीचे आएगा आपका कॉक्सीजियल पोर्शन। तो इस तरह से ये जो पोर्शंस हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो डिवाइडेड होते हैं इनटू दीज 5 इम्पॉर्टेंट पोर्शंस। एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि यहाँ पे जो हैं स्पाइनल नर्व्स इमर्ज करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में से। 8 पेयर्स सर्वाइकल में से, 5 लंबर में से, 12 थोरैसिस में से, 5 सैक्रल में और 1 कॉक्सीजियल स्पाइनल नर्व्स की जोड़ी निकलती है कॉक्सीजियल पोर्शन से। ये पूरी तरह से प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं इंफॉर्मेशन का, जो कि कैरी फॉरवर्ड होती है सेंसरी सिग्नल्स के रूप में फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एफरेंट फाइबर्स के द्वारा। तो एफरेंट फाइबर्स के द्वारा सूचनाएं, जो सिग्नल्स हैं जो कि कलेक्ट हो रही हैं पोर्शन से, वो जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नर्व टिश्यू जो होता है वो ग्रे और वाइट मैटर का बना हुआ होता है, जो कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होता है। स्मूथ मसल्स और जो स्केलेटल सिस्टम है कैरी करती हैं नर्व फाइबर्स को, अलग अलग प्रकार के रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो वेंट्रल हॉर्न है वो प्रोजेक्ट करते हैं एक्सॉन, जो कि कैरी फॉरवर्ड करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को। तो इस तरह से ये ऑटोनॉमिक जो कंट्रोल होता है विसरल फंक्शंस का न्यूरॉन्स के द्वारा, जो कि डिसेंडिंग एक्सॉन से बनी हुई होती हैं, वो इसमें काम करती हैं। ये एक प्रकार का सेंसिटिव साइट है, जो कि ट्रॉमेटिक इंजरी में सीवियरली अफेक्टेड हो जाता है। इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं अलग अलग जो मेथड्स हैं कि किस तरह से डैमेज हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड का। तो उससे पता चलता है कि इसका जो फिजियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो क्या क्या हैं। तो इस तरह से एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें अलग अलग प्रकार की स्पाइनल नर्व्स इमर्ज होती हैं, अलग अलग पोर्शन से इमर्ज होती हैं, चाहे वो सर्वाइकल हो, लंबर हो, थोरैसिस हो, सैक्रल हो या कॉक्सीजियल पोर्शन हो। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का हॉलो केस है, जो कि स्कल से निकलते हुए वर्टिब्रल कॉलम में आते हुए ये डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करता है। क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखें इसको, CS अगर हम देखें तो ये डिस्प्ले करता है ग्रे मैटर, जो कि बटरफ्लाई शेप्ड होता है, जिसके चारों तरफ एक वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। तो बीच में ग्रे मैटर है जो कि बटरफ्लाई शेप्ड है, और बाहर की तरफ हम देखते हैं कि इसमें वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। जो ग्रे मैटर होता है उसमें सेंट्रल कैनल प्रेजेंट होती है सेंटर में, जिसमें कि फिल्ड अप होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये जो CSF होता है, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके 4 प्रोजेक्शंस होते हैं, हॉर्न्स होते हैं,
जो कि इसके कोर को बनाते हैं, जिसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं और सेल्स प्रेजेंट होती हैं CNS की। इसमें 2 डॉर्सल और 2 वेंट्रल हॉर्न्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से इसमें 4 हॉर्न्स या 4 प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं जो कि इसके सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे ग्रे मैटर। उसी तरह से अगर हम देखें तो पेरिफेरल जो पोर्शन है उसमें वाइट मैटर प्रेजेंट है, और ये जो वाइट मैटर है इसमें कलेक्शन है एक्सॉन्स का जो कि परमिट करते हैं कम्युनिकेशन, जो कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ CNS के बीच में होगा। तो एक ट्रैक्ट है, कलेक्शन है एक्सॉन्स का जो कि कैरी फॉरवर्ड करेगा स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन का। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, अर्थात असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ट्रैक्ट्स हैं जो कि कलेक्शन है एक्सॉन्स का। तो जब हम देखते हैं जो एक्सॉन होता है वो होता क्या है, एक्सॉन एक हिस्सा होता है न्यूरॉन का जो कि लंबा होता है, जो कैरी फॉरवर्ड करता है इम्पल्सेस को। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को ब्रेन से टू वेरियस नर्व सेल्स अक्रॉस द बॉडी। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो वाइट मैटर होता है वो कलेक्शन है, एक्सॉन्स का एक ग्रुप है वो, जिससे कम्युनिकेशन हो रहा है अलग अलग लेयर्स का CNS के बीच में। और जो ग्रे मैटर है वो बीच में प्रेजेंट है जिसमें CSF प्रेजेंट है, और उसकी 4 प्रोजेक्शंस या 4 हॉर्न्स हैं, 2 डॉर्सल और 2 वेंट्रल हॉर्न्स उसमें प्रेजेंट हैं, जिसमें कि ज़्यादातर न्यूरॉन्स के द्वारा ये कोर बना हुआ है। ये चीज़ें जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर की हैं इस डायग्राम से और स्पष्ट हो जाती हैं कि आप इसमें बीच में देख रहे हो कि बटरफ्लाई शेप्ड संरचना आपको दिख रही है। अगर इस बटरफ्लाई शेप्ड संरचना को हम देखें तो ये बनाता है इसका ग्रे मैटर। तो जो ग्रे मैटर है लेफ़्ट और राइट साइड वो दोनों जुड़े हुए रहते हैं, और ये जुड़े हुए जो रहते हैं वो कमिशर्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। एंटीरियर साइड के हम बोलेंगे एंटीरियर ग्रे कमिशर, पोस्टीरियर साइड में हम उसको कहेंगे पोस्टीरियर ग्रे कमिशर। उसी तरह से पोस्टीरियर साइड में हम हॉर्न्स के प्रोजेक्शंस हमें दिखाई देती हैं राइट और लेफ़्ट साइड में, तो हम इसको बोलते हैं पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। फिर साइड के जो ग्रे हॉर्न्स होंगे उनको हम कहेंगे लेटरल ग्रे हॉर्न, एंटीरियर साइड में जो होंगे उनको हम कहेंगे एंटीरियर ग्रे हॉर्न। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे बटरफ्लाई शेप जो संरचना है वो ग्रे मैटर की प्रेजेंट है। ये जो ग्रे मैटर है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है मोटो न्यूरॉन्स के लिए सोमैटिक एरिया, विसरल मोटर्स के लिए, विसरल सेंसरी के लिए, सोमैटिक सेंसरी के लिए, और यहाँ पे बाहर की ओर हम देखते हैं कि पूरा प्रेजेंट है आपके वाइट जो मैटर है वो बाहर की ओर यहाँ पे प्रेजेंट है। स्ट्रक्चरल डिटेल्स की अगर हम बात करें तो 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स का जो कि कम्युनिकेशन का काम करते हैं टू और फ्रो जो भी सूचना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के जो दूसरे हिस्से हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे 3 लेयर होते हैं मेनिंजेस के जो सराउंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व रूट्स को। तो ये होते हैं ड्यूरा मैटर, एराकिनॉइड मैटर और पाया मैटर। जो ड्यूरा मैटर होता है उसके 2 लेयर्स होते हैं, पेरिस्टियल और मेनिंजियल, और इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। उसके बाद में आता है सब एराकिनॉइड स्पेस जो कि बीच में होती है एराकिनॉइड और पाया मैटर के, जो कि CSF की बनी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व्स हैं वो 31 पेयर्स हैं, वो अटैच रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड से 2 रूट से, डॉर्सल और वेंट्रल से। डॉर्सल सेंसरी है, वेंट्रल मोटर है। स्पाइनल नर्व कैरी करेंगी फॉरवर्ड मैसेजेस को डर्मेटोम्स के थ्रू, मतलब स्किन के हिस्सों में जाएंगी जिनको हम डर्मेटोम्स कहेंगे। हमने देखा था कि वो स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स सर्वाइकल, थोरैसिक, सैक्रल, लंबर और कॉक्सीजियल में डिवाइडेड अप होती हैं। सर्वाइकल का मतलब होता है नेक रीजन। 8 सर्वाइकल नर्व्स हैं, इनकी नंबरिंग C से करेंगे, C फॉर सर्वाइकल, तो C1 से C8 क्या हो गई 8 सर्वाइकल नर्व्स जो कि नेक पोर्शन में प्रेजेंट हैं। उसी तरह से आएंगी थोरैसिस नर्व्स। थोरैसिस नर्व्स हैं 12 थोरैसिस नर्व। तो T1 से T12 हम उसकी नंबरिंग करेंगे, थोरैसिस नर्व T1 टू T12। लंबर नर्व्स मतलब लोअर बैक रीजन में प्रेजेंट होती हैं, 5 हैं, तो इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे L1 टू L5, तो लंबर नर्व्स हैं ये। फिर आएंगी सैक्रल नर्व्स जो कि 5 हैं, S1 टू S5, तो 5 सैक्रल नर्व्स हैं, तो उनके हम नंबरिंग सैक्रल रीजन में जो प्रेजेंट हैं S1 टू S5। कॉक्सीजियल में टेल बोन में है, एक ही है, तो वो कॉक्सीजियल हिस्सा बनाएगी। तो इस तरह से हमारी ये नर्व्स प्रेजेंट हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं। अलग अलग कार्य संपादित होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है हमने देखा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन में। उसी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी के पोस्चर को बनाता है, हमारी मूवमेंट्स इससे होती हैं,
हमारा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का जो काम इससे होता है, कोऑर्डिनेशन होता है हमारे रिफ्लेक्सेस का, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो रिसीव करना है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करनी है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम इस स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संपादित किए जाते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे।